आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट मॉडल जो है सूट। ठीक है, लास्ट में जब भी सेंटेंस बनता तो चाहिए होता है, लेकिन कई बार सेंटेंस में चाहिए नहीं भी होता है। जैसे तुम पढ़ाई करो, ठीक है, या फिर तुम खाना खाया करो। जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, अपने ओपिनियन रख रहे हो सामने, या फिर आप नैतिक ड्यूटी की बात कर रहे हो, तब हम सूट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला है इसका भी कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे हमने सेंटेंस बनाया कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, सब्जेक्ट जो कि काम करने वाला जो भी है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसको पहले लिखेंगे। तो ये लिखा हमने यू। ठीक है, सब्जेक्ट तुम्हें के लिए यू। ठीक है, उसके बाद हम मॉडल लगाएंगे, तो हमारा मॉडल है सूट, यहाँ पर सूट आएगा यू सूट। उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, वर्ब मतलब जो भी काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है खाना खाना, तो हमने लगाया इट। ठीक है, जो भी बचा उसको लास्ट में लिख दिया यू सूट इट फूड। ठीक है, इसी का जब नेक्स्ट हम बनाएंगे नेगेटिव में, तो हम सूट नॉट भी लिख सकते हैं, और उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट। तो हमने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट, तो यू स्टूडेंट इट फूड। ठीक है, इसी के अलावा हमने लिखा क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए। देखो, ये हेल्पिंग वर्ब या फिर जो आपकी मॉडल है ऑक्सिलरी वर्ब आगे तभी आती है। याद रखना कि जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसके शुरुआत में अंत में अगर क्या हो, तब हम आपकी जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल है उसको हम आगे करते हैं। ठीक है, तो इसका एक और बोला जाता है कि इसका जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, तब भी ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बना शुड यू ईट फूड। इसी का नेगेटिव बनेगा शुडंट यू ईट फूड। जब हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें खाना कब खाना चाहिए, तो सबसे पहले आया आपका WH, उसके बाद आया आपका मॉडल। ठीक है, तो हमारा मॉडल है शुड, तो व्हेन शुड यू ईट फूड। ठीक है, इसी का नेगेटिव तो हम बनेगा सेंटेंस व्हेन शुडंट यू ईट फूड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चाहिए था। अब हम यहाँ पर लगाएंगे शुड है, और हम पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो ये भी क्या बताएगा, एडवाइस है या फिर ओपिनियन है, मॉरल ड्यूटी है, ये शो करेगा। अब देखो ये सेंटेंस क्या बना कि राम को गाना गाना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने कहा कि सेंटेंस लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगी। तो जो हमें गाना गाना है उसके लिए सिंग वर्ड यूज़ होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है संग। ठीक है, तो हमने वो यूज़ करी, और नॉर्मल हमारा सेंटेंस बना कि राम शुड हैव संग सॉन्ग। ठीक है, इसी का अगर नेगेटिव बनाए तो राम शुडंट हैव संग सॉन्ग। अब याद रखना कि यहाँ पर शूट के बाद ही नोट आएगा। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट लिखा जो कि शूट नोट का शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद हमने लिखा कि क्या राम को गाना गाना चाहिए था, तो शूट राम है और संग सॉन्ग। उसी के बाद जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट राम है और संग सॉन्ग। इसी का राम को कैसे गाना गाना चाहिए था, तो हाउ शुड राम हैव संग सॉन्ग। क्योंकि WH के बाद हमेशा या तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ठीक है, तभी उसका मीनिंग क्वेश्चन के लिए निकलेगा, नहीं तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। इसी के बाद राम को कैसे गाना गाना चाहिए था, तो हाउ शुडंट राम हैव संग सॉन्ग।